दुनिया के नक्शे पर मिडिल ईस्ट हमेशा से शक्ति और संघर्ष का केंद्र रहा है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव वर्षों से बढ़ता हुआ अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। दोनों देशों के नेता लगातार डिजिटल नक्शों पर संभावित युद्ध की रणनीतियां बना रहे थे। गुप्त साइबर ऑपरेशन चुपचाप दुश्मन की प्रणालियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। रेगिस्तान के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल सिस्टम बिना शोर के तैयार किए जा रहे थे। अचानक वैश्विक मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई। क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है। आम लोग टीवी स्क्रीन पर खबरें देखकर आने वाले खतरे को महसूस करने लगे। इजरायल ने अपने आयरन डोम रक्षा सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। रडार स्क्रीन आसमान में हर छोटी गतिविधि को लगातार ट्रैक कर रही थी। जवाब में ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन शुरू कर दिया। समुद्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी ने हालात को और गंभीर बना दिया। सैटेलाइट तस्वीरों में कई सैन्य ठिकानों पर असामान्य हलचल दिखाई देने लगी। सीमा क्षेत्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और सैनिक हाई अलर्ट पर तैनात हो गए। लड़ाकू विमान लगातार आसमान में गश्त करते हुए शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। ड्रोन शहरों के ऊपर से निगरानी करते हुए हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहे थे। आधुनिक युद्ध अब डिजिटल दुनिया में भी लड़ा जा रहा था। साइबर हमलों से कई शहरों की बिजली और नेटवर्क प्रभावित होने लगे। वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट ने आर्थिक दर को और बढ़ा दिया। तेल की कीमतों में उछाल ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना शुरू किया। विश्व नेता लगातार बैठकों में संकट की स्थिति का आकलन कर रहे थे। अमेरिका ने इजरायल की सुरक्षा के समर्थन में खुलकर बयान जारी किया। अमेरिकी फाइटर जेट्स को लगातार पेट्रोल मिशनों पर भेजा गया। पेंटागन में उच्च स्तर की आपात बैठकें शुरू हो गई। राजनयिक शांति वार्ता की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तनाव कम नहीं हो रहा था। ईरान ने चेतावनी दी कि बाहरी हस्तक्षेप युद्ध को और भड़का सकता है। मिसाइल रक्षा प्रणाली पूरी क्षमता से सक्रिय कर दी गई। रडार ऑपरेटर हर संभावित खतरे को ध्यान से मॉनिटर कर रहे थे। सैन्य कमांडर डिजिटल टेबल पर नई रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे। सीमा पर सैनिक आदेश मिलने का इंतजार करते हुए सतर्क खड़े थे। पूरी दुनिया अलग अलग न्यूज चैनलों से स्थिति समझने की कोशिश कर रही थी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यह संघर्ष बड़े युद्ध में बदल सकता है। सोशल मीडिया पर डर और अफवाहें तेजी से फैलने लगी। लोगों ने सुरक्षा के लिए जरूरी सामान जमा करना शुरू कर दिया। कई एयरलाइनों ने सुरक्षा कारणों से उड़ानें रद्द कर दी। वैश्विक नेताओं ने आपातकालीन शांति सम्मेलन बुलाया। यूनाइटेड नेशंस में तनावपूर्ण बहस लगातार जारी रही। जमीन पर सैन्य गतिविधियां कम होने के बजाय और तेज हो गई। हर मिसाइल परीक्षण दुनिया भर में नई चिंता पैदा कर रहा था। अब यह संकट सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा था। पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर अगली खबर का इंतजार कर रही थी। कूटनीति और युद्ध के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश जारी थी। इतिहास शायद एक नए संघर्ष को दर्ज करने के करीब पहुंच चुका था। आम नागरिक भय और अनिश्चितता के माहौल में जीवन जी रहे थे। कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। खुफिया एजेंसियां सैटेलाइट डेटा से हर नई जानकारी जुटा रही थी। दुनिया सांस रोककर अगले बड़े फैसले का इंतजार कर रही थी। एक गलत निर्णय पूरे क्षेत्र को युद्ध में धकेल सकता था। शांति और विनाश के बीच की दूरी अब बेहद कम रह गई थी। मिडिल ईस्ट का भविष्य अभी भी अनिश्चित दिखाई दे रहा था और पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही थी, आगे क्या होगा।